नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कि भरोसा नहीं तो अच्छे अवसर भी चले जाते हैं, और दूसरा, अपराध या गलती हो तो क्षमा अवश्य मांगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन की भरोसा नहीं तो अच्छे अवसर भी चले जाते हैं। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी, जामवंत और अंगद को संपत्ति ने बता दिया था कि माता सीता रावण की लंका में है। अब इन सब के सामने बड़ा सवाल ये था कि इतना बड़ा समुद्र पार करके सीता की खोज करने लंका कौन जाएगा। सबसे पहले जामवंत ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए ये काम मेरे बस का नहीं है। इसके बाद अंगद बोला कि मैं समुद्र पार करके लंका तो जा सकता हूं, लेकिन वापस लौटकर आ सकूंगा या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। यह अंगद के कमजोर आत्मविश्वास का संकेत है। उसे अपनी शक्तियों पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए उसने लंका जाने से मना कर दिया। जब कोई उपाय समझ नहीं आया, तब जामवंत ने भगवान श्री हनुमान जी को इस काम के लिए प्रेरित किया। जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, चुप क्यों बैठे हो? तुम तो पवन देव के पुत्र हो, ताकत में पवन देव के समान ही हो, बुद्धि, विवेक और विज्ञान के भी जानकार हो। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? राम काज करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। ये बातें सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गईं और वे उत्साह से भर गए। उन्होंने अपने शरीर का आकार पर्वत की तरह कर लिया। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे और लंका में माता सीता की खोज की। उन्हें श्री राम का संदेश दिया, लंका जलाई और लौटकर श्री राम के पास वापस भी आ गए। हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो असंभव दिखने वाले काम को भी हम आसानी से पूरा कर सकते हैं, और यदि स्वयं पर भरोसा नहीं तो छोटे से छोटे काम में भी सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। आज के दूसरे चिंतन का विषय कि यदि आपसे गलती या अपराध हो जाए तो क्षमा अवश्य मांगे। यह किस्सा महात्मा गांधी जी का है। जब वे 15 साल के थे तब उन्होंने चोरी की थी, वह भी अपने ही घर में। गांधी जी ने खुद बताया है कि एक बार उन्होंने अपने बड़े भाई के सोने के कड़े में से कुछ सोना निकाल लिया था। उस समय उनको सुख सुविधा के कुछ काम पूरे करने थे। उन्होंने चोरी तो कर ली, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये मैंने अच्छा नहीं किया। वे सोचने लगे कि अब इस गलती को किसके सामने स्वीकार किया जाए। गांधी जी के सामने सबसे बड़ी हस्ती उनके पिता ही थे। उन्हें डर भी लग रहा था कि अगर चोरी के बारे में बताऊंगा तो पता नहीं क्या सजा मिलेगी। दरअसल गांधी जी सजा से डर रहे थे। फिर सोचा कि जो भी सजा मिले उसे मानेंगे, क्योंकि गलती तो हुई ही है। उन्होंने पिता को अपनी गलती के बारे में चिट्ठी लिखी। पिता ने उसे पढ़ा। चिट्ठी के आखिरी में लिखा था कि मैं अपनी गलती मानता हूं और ये प्रायश्चित भी कर रहा हूं कि जीवन में अब कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। आप जो सजा देंगे वो भी मैं मानने को तैयार हूं। चिट्ठी लिखने के बाद उनको लग रहा था कि अब सजा मिलेगी। पिता गुस्सा करेंगे, लेकिन उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए।
वे मौन हो गए। उनके इसी मौन ने गांधी जी का पूरा जीवन ही बदल दिया। इस घटना के बाद पिता पुत्र के बीच प्यार बढ़ गया और संसार को महात्मा गांधी के रूप में एक सशक्त व्यक्ति मिल गया। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।